आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का सर्विस बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, उनका ई सर्विस बुक का संधारण किया जाएगा। साथ ही साथ विभाग ने ये निर्णय लिया है कि ई सर्विस बुक के साथ साथ जो मैनुअल सर्विस बुक है उसको भी संधारण किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आदेश आया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। प्रेषक हैं जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सेवा में, सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक। विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बीपीएससी के अंतर्गत नियुक्त टीआरई 1 एवं टीआरई 2 विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तिका सभी प्रविष्टि के साथ खोलते हुए उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का इसमें विषय में तो जिक्र किया गया है दोस्तों, लेकिन जो सेवा पुस्तिका खुलेगा, सेवा पुस्तिका का जो संधारण किया जाएगा वो टीआरई 1 का भी किया जाएगा, टीआरई 2 का भी किया जाएगा, टीआरई 3 का भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी सेवा का संधारण सेवा पुस्तिका का किया जाएगा। इसमें कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषयक बीपीएससी के अंतर्गत टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के माध्यम से नियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की परीक्षा अवधि सामान्यतः पूरी हो गई है। यानी टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं, टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं, जो परीक्षा अवधि है दोस्तों 2 वर्ष का, वो पूरा हो गया है। विद्यालय अध्यापकों के अवकाश, वेतन वृद्धि, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य सूचना का संधारण ई शिक्षा कोष एचआरएमएस के साथ साथ मैनुअली हस्तचालित रूप में अंकित करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यानी कि ई शिक्षा कोष पर या ई सर्विस बुक तो संधारण किया ही जाएगा, साथ ही साथ जो मैनुअल सेवा पुस्तिका संधारण है वो भी करना प्रतीत होता है। फलस्वरूप विषय अंकित मामले में विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तिका खोलना आवश्यक है। आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि बीपीएससी के अंतर्गत नियुक्त टीआरई 1 एवं टीआरई 2 विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिका खोलते हुए सभी प्रविष्टि के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक पक्ष के अंतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिनमें निम्न बातों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। वो कौन कौन सा बात अनिवार्य रूप से उसमें करना होगा दोस्तों? अवैतनिक अवकाश, अध्ययन अवकाश, लंबी अवधि से बिना सूचना के अनुपस्थित विद्यालय अध्यापक की सेवा पुस्तिका सभी प्रविष्टि करते हुए उपलब्ध कराया जाए। यानी कि जो भी अवकाश लिए हैं या किसी भी प्रकार का अगर सेवा में किन्हीं का टूट हुआ है तो वो सेवा पुस्तिका में उसका प्रविष्टि किया जाएगा। वृहद पैमाने पर विद्यालय अध्यापकों को शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी द्वारा दी गई है। यानी कि बहुत से शिक्षिकाएं हैं जिनको शिशु देखभाल अवकाश दिया गया है, जिसका विवरण सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। सिर्फ शिशु देखभाल अवकाश ही नहीं दोस्तों, मेडिकल लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, पैटर्निटी लीव हो गया, किसी भी प्रकार का आप अवकाश लिए हैं तो वो सर्विस बुक में संधारण करना आवश्यक है। मातृत्व अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सूचना भी सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। यदि चिकित्सा अवकाश स्वीकृत हो तो उसका भी विवरण सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाए, ताकि नियमानुसार उसमें संशोधन की कार्रवाई किया जा सके। अनुशासनिक कार्रवाई तथा निलंबन, विभागीय कार्रवाई से संबंधित प्रविष्टि भी अनिवार्य रूप से सेवा पुस्तिका में अंकित करना चाहेंगे। ये जो पत्र है दोस्तों वो 13 अप्रैल का है, ज्ञापांक है 5501। ये सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित है टीआरई 1 का और टीआरई 2 का, क्योंकि इनकी परीक्षा अवधि जो है समाप्त हो गया है। विस्तार से जो है दोस्तों इसके लिए दिशा निर्देश फिर से जारी किया गया था। ये जो पत्र है दोस्तों ये 15 अप्रैल 2026 का है। इसका है पत्रांक 5560। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा कहा गया था। विषय है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों का मूल सेवा पुस्तिका संधारण करने के संबंध में। मूल सेवा पुस्तिका आपका ई सर्विस बुक तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ ही साथ आपका जो मैनुअल सर्विस बुक है वो भी आपका संधारण किया जाएगा। इसमें कहा गया है, महाशय उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों का मूल सेवा पुस्तिका संधारण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके निमित्त
निम्नांकित तथ्यों को सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना है। आपके जो सर्विस बुक में जो डाटा भरा जाएगा, मुख्य रूप से क्या भरा जाएगा? विद्यालय अध्यापक का नियुक्ति तथा योगदान से संबंधित विवरणी, विद्यालय अध्यापकों द्वारा लिए गए अवकाश की विवरणी, वेतन वृद्धि, सेवा सत्यापन, विभाग द्वारा योग्यता विस्तार हेतु दी गई अनुमति, स्थानांतरण, अन्य। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल 7 डाटा उसमें मुख्य रूप से भरा जाना है कि भाई आपने योगदान कब किया है, आपकी नियुक्ति कब हुई है। दूसरा हो गया कि आपने कोई अवकाश लिया है, वेतन वृद्धि कब हुआ है, सेवा का आपका सत्यापन कब हुआ है, योग्यता विस्तार के लिए आप जो आवेदन दिए थे अगर वो स्वीकृत हुआ है तो वो, अगर आपका ट्रांसफर हो गया है तो वो उसका संधारण किया जाना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से विद्यालय अध्यापकों के सेवा पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अग्रसरित करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देश का पालन करेंगे। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, जो मूल सेवा पुस्तिका होगा उसको चेक करेंगे। क्या क्या? मूल सेवा पुस्तिका में प्रथम पृष्ठ भाग पर विद्यालय अध्यापक का नाम, पिता का नाम, पता एवं अन्य सूचना की प्रविष्टि होती है, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के स्तर से प्रविष्ट करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मूल सेवा पुस्तिका सूचीबद्ध कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। एक वो चीज हो गया। दूसरा हुआ कि विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति अथवा योगदान से संबंधित अन्य कोई भी सूचना मूल सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं करेंगे। उक्त सभी सूचना की प्रविष्टि जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिला कार्यालय द्वारा विहित प्रपत्र प्रेषित है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजा जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अध्यापकों से नियुक्ति पत्र एवं योगदान प्रपत्र की छाया प्रति संलग्नित कर मूल सेवा पुस्तिका के साथ संबंध करते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने किसी प्रकार का अवकाश का उपभोग किया है, आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश को छोड़ करके, यानी एसएल और सीएल को छोड़ करके से संबंधित स्वीकृतों की छाया प्रति सेवा पुस्तिका में संलग्न करेंगे। तो ये जो कुछ बेसिक चीज है दोस्तों जो आपके सेवा पुस्तिका में भरा जाएगा, जैसे आपका नाम हो गया, आपके पिता का नाम हो गया और आपका पता हो गया, ये प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है आपके सेवा पुस्तिका में इसको भरा जाएगा। उसके बाद जो योगदान का प्रपत्र है, योगदान नियुक्ति पत्र है, वो जो है छाया प्रति संलग्नित कर प्रखंड शिक्षा कार्यालय के द्वारा जो है वो जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा अवकाश का उपयोग किया गया हो और इससे संबंधित सूचना कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसके लिए विद्यालय अध्यापक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक दोषी होंगे तथा इनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने किसी प्रकार का अवकाश लिया है सीएल और एसएल को छोड़ करके और उसका जानकारी अगर कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बाद में अगर पता चलेगा तो आप पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो विद्यालय के प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं उनको भी कार्रवाई होगी। 4 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, विद्यालय अध्यापकों को समय समय पर विभाग या नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, परंतु वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका स्थानांतरण अन्य जिला से जिला पटना में हुआ है उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं है, तो इससे संबंधित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यानी बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिनको वेतन वृद्धि का लाभ दिया होगा, बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे दूसरे जिला से ट्रांसफर होकर के वो पटना आए हैं लेकिन वेतन वृद्धि अब तक उनको नहीं मिला है, उनका भी डाटा जो है विभाग को उपलब्ध कराना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों 5 नंबर, वैसे विद्यालय अध्यापक जिनकी सेवा 2 वर्ष से अधिक की हो गई है अथवा परीक्षा अवधि समाप्ति पर है का सेवा सत्यापन करने हेतु अनुशंसा करने से पूर्व एचआरएमएस पोर्टल पर वेतन भुगतान प्राप्ति की स्थिति तथा ई शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति की स्थिति की जांचों उपरांत ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवा सत्यापन की अनुशंसा करेंगे। ई शिक्षा कोष पर यदि किसी भी विद्यालय अध्यापक द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति में त्रुटि पाई जाती है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसका स्पष्ट मंतव्य के साथ सेवा सत्यापन हेतु अग्रसारण करेंगे। मतलब कि यह हुआ कि दोस्तों की जिनका परीक्षा अवधि समाप्त होने वाला है या हो गया है तो उनका सेवा सत्यापन होगा। सेवा सत्यापन जो होगा, जो एचआरएमएस पोर्टल से आपको जो वेतन दिया जाता है वो तथा ई शिक्षा कोष पर जो आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं वो, उसका जांच के उपरांत ही सेवा सत्यापन
किया जाना है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों, वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका स्थानांतरण अन्यत्र जिला से पटना में हुआ है, वैसे विद्यालय अध्यापकों का स्थानांतरण आदेश एवं विद्यालय में योगदान से संबंधित प्रपत्र संलग्न कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वैसे विद्यालय अध्यापक जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है अथवा निलंबन किया गया है या अनुशासनिक कार्रवाई से मुक्त किया गया है, तो इससे संबंधित पत्र सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। अंकनीय है कि उपर्युक्त दिए गए निर्देशों के संबंधित सूचना का अग्रसारण हेतु कार्यालय द्वारा प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक भरकर हस्ताक्षरित कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उक्त सूचनाओं को जांच कर सही पाए जाने के उपरांत ही अनुशंसा के साथ संबंधित अभिलेखों को संलग्न कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद है दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय अध्यापक किसी भी परिस्थिति में बिना आपके अनुशंसा के जिला कार्यालय में मूल सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित कार्य हेतु मूल सेवा पुस्तिका लेकर नहीं आएंगे। यानी आपके सेवा का संधारण सेवा पुस्तिका का किया जाएगा, लेकिन जो विद्यालय अध्यापक हैं उनको सर्विस बुक लेकर के जिला कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक से जो है जो बेसिक चीज है उसको भर करके प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। प्रखंड कार्यालय के द्वारा सभी का डाटा संकलित कर ये जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो पत्र है ये 15 अप्रैल 2026 का पत्र है। जो प्रपत्र है दोस्तों सेवा संधारण संबंधित वो यही है कि एगो प्रपत्र होगा। एक नंबर में है विद्यालय अध्यापक का नाम, वर्ग, कौन सा वर्ग, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, विद्यालय का नाम, प्रान नंबर, नियुक्ति का तिथि, विज्ञापन संख्या, नियुक्ति का संवर्ग, माता एवं पिता का नाम, विद्यालय अध्यापक का जन्म तिथि। उसके बाद है दोस्तों सेवानिवृत्ति की तिथि, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, अस्थायी पता, विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, स्थानांतरण यदि हुआ है तो वो देना है। अगर किसी प्रकार का कोई अवकाश लिए हैं सीएल और एसएल को छोड़ करके तो वो देना है। वेतन वृद्धि कब हुआ है वो देना है। प्राप्त वेतन वृद्धि कब हुआ है वो देना है। योग्यता विस्तार के लिए अगर आप आवेदन दिए हैं वो स्वीकृत हुआ है तो उसका दिनांक और पत्रांक देना है। दूसरा चीज है दोस्तों कि विभागीय कार्रवाई निलंबन मुक्त संबंधी कार्यालय आदेश हो तो वो देना है। 21 नंबर में आपको HRMS का नंबर देना है और ई शिक्षा कोष का ID देना है। नोट, प्रधानाध्यापक उपर्युक्त सभी सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ साक्ष्य संलग्न कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संलग्न साक्ष्य का जांचों उपरांत अनुशंसा के साथ जिला कार्यालय में मूल सेवा पुस्तिका एवं संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। यानी ये जो डाटा भरा जाना है दोस्तों ये प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के द्वारा भरा जाना है और प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक उसको जांच करके वो प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। यहाँ पर है विद्यालय अध्यापक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर। ये डाटा मूल सेवा पुस्तिका के साथ आपका जिला में जमा होगा। ये तो दिशा निर्देश है दोस्तों पटना जिला का। पटना जिला में जो मैनुअल सेवा पुस्तिका है उसका संधारण का आदेश आ गया है दोस्तों। अन्य जिलों में भी अगर पटना जिला में अगर मैनुअली सेवा पुस्तिका संधारण किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अन्य जिला में भी किया जाएगा। तो सभी जिला में दोस्तों जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाएगा। और जहां तक बात विशिष्ट शिक्षक का है दोस्तों उनका भी सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाएगा। फिलहाल आप ये मान के चलें विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो भी शिक्षक कर्मी है, शिक्षकेतर कर्मी है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, सबका ई सर्विस बुक खोला जाएगा। ई सर्विस बुक खोला जाएगा सभी का और साथ ही साथ आपका जो मैनुअल सर्विस बुक है, सेवा पुस्तिका है, उसका भी संधारण किया जाएगा। तो ये दिशा निर्देश था दोस्तों, आपको कौन कौन सा डाटा भर के देना है और कैसे कैसे भर करके देना है ताकि आपका सेवा पुस्तिका का संधारण किया जा सके। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक